अच्छा मैं समराना, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा पावरफुल ज़ोडिएक कौन सा है, जिनके पास पावर सबसे ज्यादा होती है? पावर सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, हर किसी ज़ोडिएक साइन की ना अलग क्वालिटीज़ है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये जो है इसकी क्वालिटीज़ ज़्यादा है या इसकी क्वालिटीज़। अगर हम लीडर्स की लिस्ट में देखते हैं तो लियो जो होते हैं वो बड़े जैसे कायदाना सलाहियतों से भरपूर होते हैं और वो एक बेहतरीन लीडर के तौर पे अगर सामने आता है। वैसे भी सन की एनर्जी जो है ओनली लियो के साथ है। बिल्कुल ठीक तो है। सन हम कहते हैं, सन को वैसे हम कहते हैं, हमारी जो टर्म है जो एस्ट्रोलॉजर की वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ के आए हैं वह उनकी टर्म है राजा। हम कहते हैं सन को अच्छा। कि सब प्लैनेट्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द वो रूलिंग प्लैनेट है सन। तो राजा की एनर्जी ऑब्वियसली लियो के साथ है, तो वो एक किंग वाला बिहेवियर उसके अंदर जो है वो लाजमी आता है। और फिर उसका अगर आप सिंबल देखेंगे लाइन, तो लाइन होता बॉस, पूरे जंगल का बॉस। हमारे बॉस भी लियो हैं एक्चुअली। हाँ, तो वो देखे आप। अच्छा, आप मोस्टली आप देखेंगे किसी बड़ी जगह पे कोई बॉस होगा ना, तो 100% लियोज जो है वो मोस्ट ऑफ द बॉसेज आर लियोज। अच्छा जबरदस्त। तो इसका मतलब है ये फर्क तो भी पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे ये बताएं कि रोमांटिक सन साइन कौन सा है, या रोमांटिक ज़ोडिएक कौन सा है? ज़ोडिएक साइन रोमांटिक या दिल फेंक कह लें। हाँ बिल्कुल, इसको सबसे ज्यादा दिल फेंक जो है, मैं तो बड़ा खुला अल्फाज यूज करती हूँ, ठरकुल्ले। अच्छा तो वो जो है हमारे लिब्रास जो हैं, अच्छा। वो बड़े दिल फेंक आशिक मिजाज। आप देखो दो शादियां करेंगे, अच्छा शादियों में स्टेबिलिटी भी नहीं होती। लिब्रा मैं कहती हूँ लव मैरिज के लिए परफेक्ट भी नहीं है। अच्छा लिब्रा अगर लव मैरिज के लिए लिब्रा आप देख रहे हो ना, तो उससे थोड़ा दूर रहना आपने। अच्छा। क्योंकि लिब्रा जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रखता रिलेशंस में, और बहुत दिल फेंक होते हैं, खूबसूरती पसंद, और उनका बैलेंस नहीं रहता, तो वो बड़े इनडिसाइसिव से होते हैं। तो दिल फेंक तो उफ भरपूर। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमें इससे शादी से पहले ये देखना चाहिए कि क्या इन दो ज़ोडिएक्स की कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं है, या बस हो जाए शादी उसके बाद ही? अल्लाह बिल्कुल जी, 100% ऐसा है कि ज़रूर आप किसी कंसल्टेंट्स के पास जाएं, उनसे थोड़ी सी अगर गाइडलाइन। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें अल्लाह ताला ने ना गैब के इल्म की एबिलिटी नहीं दी हुई। जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि गैब का इल्म आप लोग, कि हमने उस तरह गाइड करना है, एक टीचर ने जैसे आपको गाइड करना है ना। सपोज मे भी कोई बंदा जो है वो उसने राइट जाना है और वो लेफ्ट जा रहा है, तो मैं उसको गाइड करूंगी नहीं। आप का जो है वो सारी आपकी प्लैनेट पोजीशन, आपकी हाथ की लकीरें कहती है कि आप आर्ट की फील्ड में जाओ, आप मैनेजमेंट में नहीं, उस तरह से आपका ग्रोथ होगा। तो मैंने उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी। अच्छा। अब उस पे है कि वो कितना उन चीजों को लेता है सीरियस और वो उस तरह से चलता है। तो हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम सिर्फ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ओनली, कोई जादू नहीं है हमारे पास कि आपको बिल्कुल ही बता दें। वो लिमिट्स, थोड़ा लिमिटेड है हमारा नॉलेज, ये कह सकते हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए कि किस्मत का हाल जानना, क्या जैसे अगर मैं बैठ के आज जानती हूँ कि मेरी किस्मत का हाल क्या होने वाला है, क्या इस चीज में कोई सदाकत होती है? अच्छा, मैं बहुत जगह पे मना करती हूँ कि हफ्ते का हाल ना सुने। इवन बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए बड़ा ये प्रॉफिट होगा, लाइक अपना मैं यूट्यूब कर लूँ या जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, लोग मुझे सुनेंगे, मेरे से कंसर्न करेंगे। बट मैं मना करती हूँ, वो इसलिए कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के आई हूँ, मैं एनर्जीज पढ़ के आई हूँ। आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको कह दिया कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है। ऑल द एनर्जीज जिनको हम ऑरा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, जो आपके सराउंडिंग में होती हैं, वो पुश करने लग जाएंगी कि एक्सीडेंट हो 100%। मीन्स आपने नेगेटिविटी, बड़े एस्ट्रोलॉजर यार आके बोलते हैं इनकी तो डाइवोर्स हो जाएगी। प्लीज ये बातें आप ना आके करें, थोड़ा सा जो है वो पढ़े लिखे लोगों वाले टेक लें, ताकि लोगों की लाइफ में सिर्फ हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना और गाइडलाइन देना। ये नहीं कि आपकी शादी खराब हो रही है, ये हो रहा है। तो हफ्ते का हाल के अगेंस्ट हूं मैं। लेकिन आप अभी बड़ा जिक्र कर रही थी कि हम अखबार में पढ़ते थे। आई हैव मेट वन द एडिटर, वन ऑफ द वेरी बिग न्यूज़पेपर एडिटर। उन्होंने मुझे कहा भाई हमने कौन सा एस्ट्रोलॉजर बिठाया होता था, एक दिन सीधे लगाते थे, अगले दिन उल्टे लगा देते थे, अगले दिन मिक्स कर देते थे, और हम बड़े शौक से वो पढ़ते थे। कौन अफोर्ड करेगा किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करवाना। हाँ, हम बताते हैं दिन का हाल शोज वगैरह में जाके, बिकॉज वो हमें इनवाइट करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो वो हम कैलकुलेशन करके जाते हैं बाकायदा। अच्छा। और से ओनली पॉजिटिव थिंग्स। ये मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल आप ना सुने, अच्छा नहीं है, आपकी अपनी जहन के लिए भी अच्छा नहीं है कि आज में भी आपका काम होते होते
रुक जाए, क्योंकि वो एनर्जी सारी स्टॉप कर देंगी आपका। देखिए ब्रेन ऐसी एनर्जी है जो आपको पुश करता है, तो जब ब्रेन में ही इंजेक्ट कर दिया कि ये काम नहीं होगा, तो 100% सारी एनर्जीज ना करने में लग जाएंगी। तो उस चीज को थोड़ा सा अगर अवॉइड कर लें ज्यादा बेहतर है।